क्या आपको अपनी पोर्टफोलियो में सिर्फ क्रिप्टो टोकन्स रखने चाहिए? नहीं। क्या आपको डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है? हाँ। क्या आपको अपनी पोर्टफोलियो में क्रिप्टो स्टॉक्स रखने चाहिए? थोड़े से रखने चाहिए, और मैं आपको 3 स्टॉक्स बताने वाला हूँ आज विद लेवल्स, फंडामेंटल्स एंड नैरेटिव्स जो आउट परफॉर्म करेंगे, आपकी पोर्टफोलियो को एक्सेस रिटर्न्स देंगे और लोअर रिस्क भी रखेंगे। ये फंडामेंटल बिजनेसेस है, ये बात याद रखना। कुछ नहीं करना, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है। बाकी लेट्स गो। सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि कैसे इंस्टीट्यूशंस फोर फ्रंट पे रहे हैं इस बुल मार्केट में, और पूरी रैली उन्होंने ही डिटरमाइन करी है। जब से ये देखो आप चार्ट अपने सामने, प्राइस जैसे जैसे बिटकॉइन का ऊपर गया 120K टैप करा, वैसे रिटेल कम होता गया मार्केट में जो ब्लू है, और ये जो रेड है वो है इंस्टीट्यूशंस। कैसे लार्ज इन्वेस्टर्स बढ़ते गए और इस टाइम पे पैराबोलिक मूव दिखा रहे हैं। अगर आप रिटेल वॉल्यूम भी देखोगे ना पिछले 30 डेज में, तो आपको दिखेगा पिछले 6 महीने में सबसे लोएस्ट रिटेल वॉल्यूम है इस टाइम पे, जो हमें बताता है कि रिटेल मार्केट में है ही नहीं। बिटकॉइन इंटरेस्ट ओवर टाइम जो सर्च है गूगल पे, वो इस टाइम पे ऑल टाइम लो पे बैठा हुआ है, बेयर मार्केट के लेवल्स पे है। सिंपल है ना इसका मतलब कि मार्केट में है ही नहीं रिटेल। जब सब कुछ इंस्टीट्यूशंस कर रहा है तो हमें इंस्टीट्यूशनल ट्रेड भी लेने चाहिए, हमें स्टॉक मार्केट में देखना चाहिए, और वहाँ पर ऐसे क्रिप्टो स्टॉक्स ढूंढने चाहिए जो यहाँ से एक्सेस रिटर्न्स देंगे। 3 है। सबसे पहला आपके लिए मैं लेकर आया हूँ कॉइनबेस। कॉइनबेस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंजेस, और पहली कंपनी जो S&P 500 में भी आई थी। कॉइनबेस मेरे अकॉर्डिंग वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स है अभी, और इसमें आपको DCA लेवल्स देने वाला हूँ। सबसे पहले तो इसकी 30 जुलाई को अर्निंग्स आई और इन्होंने 1.5 बिल का रेव करा और 1.4 बिल की नेट इनकम करी, बट स्टॉक 18% डाउन और ऑल टाइम हाई से 30% डाउन हो गया। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हुई जो एक्सपेक्टेशंस एनालिस्ट ने रखी थी। बट इनकी जब अर्निंग्स कॉल देखोगे ना आप, अर्निंग्स कॉल में आपको पता चलेगा कितनी ज़्यादा बुलिश है कॉइनबेस इस टाइम पे। US पर्प्स लॉन्च कर रहे हैं उन्होंने, इसका मतलब US के लोग लेवरेज ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो एक बहुत बड़ा गैप था मार्केट में अभी तक। एक्विजिशन ऑफ डेरिवेट, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स जो है, अब ये ऑप्शंस ट्रेडिंग भी करेगा कॉइनबेस। स्टेबल कॉइन रेवेन्यू 12% क्वार्टर एंड क्वार्टर अप है। 80% से ज़्यादा BTC और ETH के जो ETFs हैं ना जो इशू हो रखे हैं, उनके कस्टोडियन कॉइनबेस ही है। पार्टनर्ड विद PNC, JP मॉर्गन, और बेस ऐप की तो बात ही मत करो। यूजर्स ग्रो हुए जा रहे हैं, मेट्रिक्स बढ़े ही जा रहे हैं, टोकन्स ऊपर जाए जा रहे हैं, तो क्यों नहीं चाहिए हमको कॉइनबेस। फ्यूचर प्रोडक्ट्स तो बहुत तगड़े हैं, ये कह रहे हैं हम टोकनाइजेशन लेकर आएंगे जैसे रॉबिनहुड ने बात करी है, और ये सबसे बड़े हैं। जब ये मार्केट में घुसेंगे तो सब पीछे देखेंगे, है ना। तो इसका मतलब हमें कॉइनबेस में पोजीशन बनानी है। इस टाइम पे 30% डाउन है। ये मेरा पहला लेवल ऑफ बाइंग है विच इज़ अराउंड 307, और दूसरा लेवल ऑफ बाइंग मेरा रहेगा 261। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछली वीडियो में गाइस मैंने बात करी थी बॉन्ग के ट्रेड की, फ्रंट रनर्स पे मैंने दिया था, और वीडियो में भी बात करी थी। ये जो वीडियो आपको ऊपर दिख रही है 63% अप हो गया, 10x की लेवरेज पे हमने लिया था। मेरे पास लाइडो भी है, मेरे पास बिटकॉइन का भी एक लॉन्ग पोजीशन का लिमिट ऑर्डर रेडी है जो मैंने फ्रंट रनर्स पे दिया था। आपको क्या करना है, लाइक शेयर करते रहो और मेक श्योर करो कि आप बने रहें, है ना। तो ऐसे ही आपको ट्रेड्स मिलेंगे। नेक्स्ट कंपनी जो हम देखने वाले हैं वो है रॉबिनहुड, अनदर एक्सचेंज, US का वन ऑफ द बेस्ट वंस। दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी एट द मोमेंट। रॉबिनहुड ने अपनी अर्निंग्स निकाली, हर चीज़ रिकॉर्ड ब्रेक, हर चीज़ ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। फंडेड कस्टमर्स रिकॉर्ड ब्रेक, प्लेटफॉर्म एसेट्स रिकॉर्ड ब्रेक, रिटायरमेंट AUC ने भी रिकॉर्ड ब्रेक, कैश स्वीप, मार्जिन बुक, इक्विटी ट्रेडिंग, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट वॉल्यूम, हर चीज़ ने रिकॉर्ड ब्रेक करे हैं। लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से भी देखोगे ना तो 65% की ग्रोथ रही है टोटल रेवेन्यू में, 98% की ग्रोथ रही है क्रिप्टो रेवेन्यू में इसकी। और CEO ने तो ये बात भी कह दी कि अब हम लेकर आ रहे हैं रॉबिनहुड बैंकिंग। इससे बड़ी बात करोगे, रॉबिनहुड बैंकिंग आ रही है, टोकनाइजेशन आ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रही है, ऑप्शंस ट्रेडिंग हो रही है। क्रिप्टो इज इन द फोर फ्रंट गाइस, ट्रस्ट मी। रॉबिनहुड का चार्ट देख रहे हैं हम यहाँ पर, रॉबिनहुड 10 गुना हो गया था भाई, 10 गुना लिटरली एक साल के अंदर अंदर, और अब ये नीचे गिर रहा है। मेरा पहला लेवल ऑफ बाय है $84 और दूसरा लेवल ऑफ बाय रहेगा $65.8। मेरे हिसाब से बेस्ट DCA टेक्निक है ये। तीसरा और फाइनल क्रिप्टो स्टॉक है माइक्रो स्ट्रैटेजी, वन ऑफ द बेस्ट। नेक्स्ट कंपनी जो हम बात करने वाले हैं वो है माइक्रो स्ट्रैटेजी, वन ऑफ द बेस्ट। 6,28,791 बिटकॉइन इनके पास है, एवरेज प्राइस है $73,300 का। खरीदे जा रहे हैं, रुक नहीं रहे, अलग अलग नए नए तरीके बना दिए, सब बताऊंगा आपको। सबसे पहले तो अर्निंग्स की बात करोगे, अर्निंग्स इन्होंने जो निकाली है ना वो 10 बिलियन का Q2 प्रॉफिट,
सारी S&P 500 कंपनीज को बीट कर दिया इन्होंने। सबको बिटकॉइन स्ट्रैटेजी चाहिए, यही रीज़न है सबको बिटकॉइन स्ट्रैटेजी क्यों चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें बिटकॉइन, वो माइक्रो स्ट्रैटेजी वॉज रिस्पॉन्सिबल रफली 80% ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम अक्रॉस ऑल द ट्रेजरी कंपनीज ऑन फ्राइडे। ये कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है। अगला आप देखोगे ना, अगर इन्होंने गेम ही बदल दी है। इन्होंने गेम कैसे बदली है मैं आपको बताता हूँ। अभी तक तुम बिटकॉइन होल्ड कर सकते थे, लैंड कर सकते थे, स्पेकुलेट कर सकते थे, पर यील्ड नहीं मिलती थी तुमको। माइक्रो स्ट्रैटेजी ने नई चीज़ लेकर आए हैं, वो स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स ऑन बिटकॉइन जो आपको पैसा कमा के दे सकते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट हो गया, जैसे निफ्टी 50 हो गया, जैसे S&P 500 हो गया, कोई भी हेज फंड इन्वेस्टमेंट हो गई। 4 चीज़ें लॉन्च करिए, 4 कंपनीज़ का इन्होंने IPO करा है। STRK, STRF कहाँ गया, हाँ STRK, STRF, STRD, STRC। एक्सप्लेन करता हूँ क्विकली। वेलकम टू द न्यू माइक्रो स्ट्रैटेजी एरा। STRK एक पिगी बैंक काइंड ऑफ है, पैसे डालो अपने, 80% बिटकॉइन, 8% आपको एक्स्ट्रा कैश मिलेगा, और ये कभी भी स्टॉक में कन्वर्ट हो सकता है। इस टाइम पे 800 मिलियन रेस कर चुके हैं डॉलर टर्म्स में, और ये उन लोगों के लिए जो S&P और हेज फंड्स का एक ना सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं। फिर देखो STRF जो 10% स्टेडी पे चेक देता है, ये ज़्यादा सेफ है STRK से, बट एट द सेम टाइम कम पैसा आप कमाओगे। 0.6 बिलियन और आ चुके हैं, सुपर सेफ। STRC सबसे फेमस 2.5 बिलियन का ऑलरेडी ले चुका है, सुपर 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 लो रिस्क है, और 9.5% का सेविंग्स अकाउंट है। कहाँ मिलता है US में 9.5% का सेविंग्स अकाउंट? कहीं भी नहीं। तो STRC इज़ वन ऑफ द बेस्ट बेट। STRD भी ऐसा ही है जो 10% प्लस अर्निंग्स देता है, बट आपको 5-10 साल के लिए होल्ड करना पड़ेगा। लोग इंडियंस के लिए नहीं है, बट इंडियंस के लिए क्या है, वो है माइक्रो स्ट्रैटेजी का स्टॉक। और इंडियंस के लिए क्या है कि इंडियंस के लिए चार्ट है माइक्रो स्ट्रैटेजी का, और हम देख सकते हैं कैसे हम खरीद सकते हैं इसको किसी भी प्लेटफॉर्म पे, जैसे ईटोरो ईजी। 340 पे मेरा पहला लिमिट है, और 225 पे मेरा दूसरा लिमिट है। मैं 2-3x की तो ईजिली अपसाइड देख रहा हूँ इन चीज़ों में, ईजिली, और मज़ा आ जाएगा मेरे हिसाब से। ये 3 अगर आप स्टॉक्स होल्ड करोगे अपनी पोर्टफोलियो में, आपको ना सिर्फ क्रिप्टो का एक्सपोजर मिलेगा, बट US एक्विटीज़ का भी एक्सपोजर मिलने वाला है, विच इज़ अमेजिंग। तो गाइस होप आपको अच्छे लगे होंगे 3 क्रिप्टो स्टॉक्स। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो इसका मतलब ऑब्वियसली आपको अल्फा लगा है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और चीज़ें आती रहेंगी। कोई भी क्वेश्चन हो मेरे ट्विटर में मुझे DM कर सकते हो, और नीचे कॉमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। बाकी आई विल सी यू गाइस लेटर, बाय।